नमस्ते। तो जो लोग बेन 10 को जानते हैं उन्हें पता है कि ओमनीट्रिक्स वो कोई मामूली घड़ी नहीं है। वो तो समझिए कि अनगिनत एलियंस का पूरा जखीरा है। और आज हम इसी खजाने में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि बेन के सबसे जबरदस्त सबसे शक्तिशाली एलियंस आखिर हैं कौन। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर फैंस सालों से बहस करते आ रहे हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसका जवाब ढूंढने की। हाँ, एक बात साफ कर देते हैं, ये जो रैंकिंग हम देखने वाले हैं ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। ये फ्रैंचाइजी की हमारी गहरी समझ और एनालिसिस पर आधारित है। तो बस इस बात को ध्यान में रखकर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट शुरू हो रही है उन एलियन से जो सिर्फ ताकतवर नहीं है, ये तो हकीकत को ही अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इन्हें कहते हैं रियलिटी वॉर्पर्स। इनकी ताकत का कोई हिसाब ही नहीं है, लगभग अनलिमिटेड। और नंबर 1 की गद्दी पर मुझे नहीं लगता किसी को कोई हैरानी होगी। वो एलियन है जो बस ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान। नाम है एलियन एक्स। ये एक सेलेस्टियल सेपियन है, जिसका मतलब है कि ये सचमुच में एक चलता फिरता यूनिवर्स है। इसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं है और यही चीज इसे बेन के आर्सेनल में सबसे ऊपर रखती है। सोचिए, एलियन एक्स सच में कुछ भी कर सकता है। रियलिटी बदल दे, बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट कर दे, यहां तक कि टाइम को कंट्रोल कर ले। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। कुछ भी करने से पहले बेन को इसके अंदर की दो आवाजों, बेलिकस और सेरेना, को मनाना पड़ता है। और यकीन मानिए, ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पर। अब ये एलियन भले ही एलियन एक्स जैसा सर्वशक्तिमान ना हो, लेकिन जब बात आती है रॉ अनकंट्रोल पावर की, तो ये उसके बहुत बहुत करीब है। और वो है एटॉमिक्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये एलियन एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये इतनी एनर्जी बना सकता है और कंट्रोल कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एटॉमिक्स वो जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। उसके मुक्कों में न्यूक्लियर पावर होती है और वो खतरनाक एटॉमिक रिएक्शन शुरू कर सकता है। तो अगर हम सिर्फ तबाही मचाने वाली ताकत की बात करें ना, तो एलियन एक्स के ठीक बाद एटॉमिक्स ही खड़ा है। ओके, अब जरा गियर बदलते हैं। अब बात होगी उन एलियंस की जो अपनी जबरदस्त फिजिकल ताकत के लिए जाने जाते हैं। ये हैं पावर हाउस ब्रॉलर्स, वो फाइटर्स जो अकेले ही किसी भी लड़ाई का पासा पलट सकते हैं। और इस कैटेगरी में नंबर 3 पर आता है एक ऐसा एलियन जिसका साइज ही उसकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत है। नाम है वे बिग। ये एक टोकू स्टार है, और जब मैं कहता हूं विशाल तो मेरा मतलब है सच में विशाल। इतना बड़ा कि ये प्लैनेट जितने बड़े दुश्मनों से लड़ सकता है और बड़े बड़े हमलों को अकेले ही रोक सकता है। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है। वे बिग अपने हाथों से खतरनाक कॉस्मिक रेज भी फायर कर सकता है, इतनी पावरफुल कि पूरे के पूरे ग्रह तबाह हो जाएं। तो जब मामला किसी बहुत बड़ी एपिक लड़ाई का हो, वे बिग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। वैसे विनाशकारी ताकत भी कई तरह की होती है। जैसे हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है हमंगसौर, जो अपनी ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब अपनी बेहिसाब शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंबर 7 पर है अल्टीमेट इको। ये साउंड वेव से ऐसे खतरनाक अटैक करता है कि केविन 11,000 जैसे दुश्मनों को भी धूल चटा दे। दोनों ही पावरफुल, पर तरीका बिल्कुल अलग। चलिए अब उन एलियंस पर आते हैं जो सिर्फ मुक्केबाजी नहीं करते, ये जीतते हैं यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस को कंट्रोल करके। ये हैं असली बैटलफील्ड कंट्रोलर्स। नंबर 4 पर है एनर्जी का मास्टर, फीडबैक। इस एलियन की खासियत यह है कि ये किसी भी तरह की एनर्जी को सोख सकता है और फिर उसे अपने दुश्मनों पर ही दाग सकता है। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये जान लीजिए कि इसने एक बार बिग बैंग की पूरी एनर्जी को सोख लिया था। जी हां, बिग बैंग। अब नंबर 5 पर जो एलियन है उसकी पावर थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, मतलब फिजिकल से ज्यादा दिमागी, लेकिन है उतनी ही खतरनाक। मिलिए क्लॉकवर्क से। ये एक क्रोनोसेपियन है, यानी ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है। ये बस किसी चीज या दुश्मन पर अपनी टाइम बीम फायर करता है और फिर या तो उसे पल भर में बूढ़ा करके धूल में मिला सकता है या फिर किसी बड़ी तबाही को होने से पहले ही रोक सकता है। ये सच में एक गेम चेंजिंग पावर है। इस कैटेगरी में हमारा अगला एलियन नंबर 6 पर है ग्रेविटी का मास्टर, ग्रेविटी अटैक। ये एलियन खुद एक छोटा सा जीता जागता ग्रह है जिसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है।
ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, मतलब दुश्मनों को जमीन पर पटक देना, भारी भरकम चीजें उठाना और यहां तक कि छोटे छोटे ब्लैक होल बनाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इन सारे एलियंस को एक साथ देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन का टूल बॉक्स देख रहे हैं। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पावर का मतलब हमेशा सिर्फ तोड़फोड़ या तबाही नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर क्रोमास्टोन और नंबर 10 पर डायमंड हेड को ही ले लीजिए। क्रोमास्टोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे यूवी बीम में बदल देता है, वहीं डायमंड हेड की लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल क्रिस्टल बॉडी और जमीन को अपने हिसाब से बदलने की काबिलियत उसे कमाल का बनाती है। इन दोनों को इनकी रॉ पावर के लिए नहीं, बल्कि इनकी ड्यूरेबिलिटी और वर्सेटैलिटी के लिए चुना जाता है। मतलब ये कितने टिकाऊ और काम के हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हर काम के लिए सबसे ताकतवर औजार ही सबसे अच्छा होता है? शायद नहीं। ओमनीट्रिक्स हमें यही तो सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए सबसे ज्यादा ताकत की नहीं, बल्कि सबसे सही और स्मार्ट सॉल्यूशन की जरूरत होती है।